सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। स्वाध्यायમાં શ્રી મંગતરાયજી કૃત 12 ભાવનાઓનો ચર્ચા ચાલે છે। આજે 2 ભાવનાઓ ઉપર ચર્ચા કરવાની છે। સમય ઓછો છે એટલે થોડો સમય વધારે લેવાય તો બધા ધૈર્ય રાખજો। આજે એની પૂર્ણાહુતિ કરવાની છે। બોધિ દુર્લભ ભાવના સૌ સાથે। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। दुर्लभ है निगोज से थावर अरुत रस गति पानी। यहां तक अपने बात की थी कि निगोज से थावर होना बहुत दुर्लभ है। स्थावर मतलब
अव्यवहार राशि को निगोद कहते हैं। उसमें से व्यवहार राशि जिसमें 4 गतियों में जीव पंच परावर्तन करता है, उसको व्यवहार राशि कहते हैं। अब वो 4 गतियों में जाएगा तो थावर बनेगा सबसे पहले, पृथ्वी का एक आदि 5, उसकी बात चल गई। उससे त्रस गति पानी और दुर्लभ है। पहले तो व्यवहार राशि में आना वही बहुत दुर्लभ है, और व्यवहार राशि में आ गए तो त्रस गति पाना, 2 इंद्रिय आदि पाना, वो बहुत ही कठिन है। अनंत काल तक वो पृथ्वी का एक आदि एक इंद्रिय में रहता है, इसके बाद 2 इंद्रिय मिलती है उसको। फिर कहते हैं नर काया को सुरपति तरसे 100 दुर्लभ प्राणी। अब त्रस भी हो गए तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में भी फिर 2 प्रकार के, एक तो मन सहित और एक मन रहित। तो 2 इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय मन रहित है, उनको तो कोई सूझ बुद्धि नहीं है, सोच विचार ही नहीं है, इसलिए वो तो कोई अच्छा काम बुरा काम ये कुछ समझ में ही नहीं आता उनको, तो वो तो जड़वत रहते हैं। इसलिए वो पर्याय प्राप्त होने का तो कोई अर्थ नहीं है। इसमें भी मन प्राप्त होना वो बहुत दुर्लभ है। संगनीपना, सैनीपना प्राप्त होना वो बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जब मन मिलता है तब ही सोच विचार करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस प्रकार का विचार करने वाला वो मन है। वो मन मिलता है व्यक्ति को, और मन मिल गया तो भी क्या, मन मिला पर तिर्यंचों में कोई गधा बना, कोई घोड़ा बना, कोई ऊंट बना, कोई क्या बना, कोई सांप बना, तो मन में खोटे ही विचार करता है। अच्छा विचार तो पशुओं को आता ही नहीं है, किसी किसी को आ जाता है, तो वो भी कोई मतलब नहीं रहा। नरक आदि में गया तो वहां कोई मतलब नहीं रहा, मन का उपयोग लड़ाई झगड़े में ही करता है। इसको मैं ऐसे मारूंगा न, इसके साथ ये करूंगा न, प्लानिंग वही करता है सारा का सारा, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं रहा, उसका प्लानिंग अलग प्रकार का होता है सारा। सुरगति में गया तो उसका मन हमेशा विषयों को कैसे भोगूं, उसमें ही देवता लगे रहते हैं, उनका चित्त हमेशा विषयों में लगा रहता है, उसका भी कोई अर्थ नहीं रहा। एक मनुष्य है, नर काया को सुरपति तरसे। सुरपति मतलब देवताओं के पति इंद्र भी नर काया को, मनुष्य देह के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आकर के व्यक्ति सम्यक तत्व विचार करके, साधुओं की संगति इत्यादि सत्पुरुषों की संगति करके वो अपने कल्याण के लिए आत्म संयम का मार्ग ले सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन है वो सबसे दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। उसमें 10 दृष्टांत दिए हैं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता के 10 दृष्टांत हैं। वो दृष्टांत का अपनों बार बार चर्चा की है, उसको समझ लेना। अब मनुष्य जीवन भी मिल गया मान लो, पर सारे मनुष्य ऐसा तो है नहीं कि धर्म मार्ग पे लगे अच्छी जगह, तो उसमें भी दुर्लभ क्या बताया, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। ये और दुर्लभ का, उत्तम देश मिलना, ऐसे क्षेत्र में जन्म लेना जहां पर आचार विचार अच्छे हों, अच्छी संस्कृति और अच्छी सभ्यता हो, धर्म का अनुसरण करने वाली, और वो भी सद्धर्म का अनुसरण करने वाली सभ्यता और संस्कृति हो, ऐसे देश में जन्म लेना। अब अनार्य खंडों में जन्म ले लिया, अनार्य देशों में, म्लेच्छों में, तो फिर क्या मतलब? वहां की भी संस्कृति तो है, सभ्यता तो है, परंतु वो सच्चे धर्म का पालन करने वाली सभ्यता और संस्कृति नहीं है। आर्य धर्म वहां पर नहीं है, श्रेष्ठ धर्म सदाचरण वहां पर नहीं है। वहां तो खाओ पियो मौज करो, इसी प्रकार की संस्कृति है। और कदाचित कोई धर्माचरण कहीं हो तो विपरीत धर्माचरण, सम्यक धर्माचरण भी वहां पर नहीं है। इसलिए उत्तम देश अर्थात आर्य देश प्राप्त होना, भारत जैसा देश प्राप्त होना, वो बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं। फिर कदाचित देश भी प्राप्त हो गया, चलो भारत में जन्म भी ले लिया, तो सारे भारत में जन्म लेते वो कोई सब अच्छे लोग नहीं होते। यहां पर भी सारे प्रकार के लोग हैं कि नहीं है, यहां भी आतंकवादी है, यहां भी चोर प्रकृति भी है, यहां भी बेईमान लोग हैं, यहां भी सब अत्याचार करने वाले हैं, बेईमान। तो सुसंगति,
अच्छा देश प्राप्त होने के बाद सुसंगति प्राप्त होना, अच्छी संगति। अच्छी संगति का मतलब ऐसा समझना, या तो हम ऐसे ही परिवार में जन्म लें कि वहां सहज रूप से सब अच्छे हो। अच्छे संगति प्राप्त होना वो बहुत ही दुर्लभ होता है। हम देखते हैं संगति के बिना लोग कितना उल्टे सीधे उल्टे मार्ग पर जा रहे हैं। और जिसको संगति अच्छी मिल गई, वो भले किसी भी कुल में जन्म लिया है, नीच कुल में जन्म लिया है, एकदम कोई देहाती व्यक्ति है, तो भी कोई अच्छा सज्जनों की, सत्पुरुष की संगति मिल गई तो वो कितना आगे चला जाता है, उसके आत्मा का कितना विकास कर लेता है। तो अच्छी संगति प्राप्त होना वो और अधिक दुर्लभ है। इससे दुर्लभ श्रावक कुल पाना। श्रावक का मतलब जहां पर सद्धर्म का पालन होता है, ऐसा कुल, अपने को कुल परंपरा में से ही हमको धर्म मिलना, वो बहुत कठिन। बहुत बार अपनी कुल परंपरा से ही हमको ऐसे आचार विचार मिलते हैं, और वो भी धर्म के नाम से आते हैं, और हम उसी को धर्म कहते हैं। अब हमारी कुल परंपरा में ही हिंसा है। जैसे किसी को कुल परंपरा में ऐसा ऐसा धर्म मिलता है कि जहां हिंसा आदि करना, मांसाहार आदि करना, इसको धर्म माना जाता है। इसको बलि देंगे, इसको ये करेंगे, वो ये इस प्रकार का ही चलता है वहां पर। तो वो प्राप्त हुआ तो क्या, आपने धर्म ही आपको दुर्गति में ले जाने वाला वहां, क्योंकि उल्टा धर्म प्राप्त हुआ। तो जहां सद्धर्म का पालन होता है, अहिंसा, वितरागता से युक्त धर्म, शुद्ध धर्म, जहां केवल ज्ञान, भक्ति, वैराग, ऐसा शुद्ध धर्म प्राप्त हो, ऐसा कुल पाना वो बहुत कठिन है। उसको श्रावक कुल कहते हैं। उसके आगे दुर्लभ सम्यक। अब श्रावक कुल भी प्राप्त हो गया अपने को, अच्छे घर में जन्म लिया जहां पर सब धर्मिष्ठ हैं। परंतु अच्छे घर में पैदा होने मात्र से तो कुछ नहीं है ना, फिर उस घर में जो संस्कार हैं वो अपने अंदर आने भी तो चाहिए। हमारे पिताजी धर्मिष्ठ हो, कि माताजी हो, कि भाई हो, कि बहन हो, इससे क्या, हमारे अंदर वो धर्म के संस्कार नहीं है, हमको उसके ऊपर श्रद्धा नहीं हो रही है। तो भले हमारे माता पिता भले साधु साध्वी भी हो, तो इसका कोई मतलब हमारे लिए होता, हमको उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। आज देखते हैं एक घर में 4 लड़के हैं, चारों के अलग अलग विचार होते ही हैं। एक ही घर में रहने वाले करे सारे एक जैसे होते नहीं है। तो अपने उत्तम कुल में जो धर्म प्राप्त हुआ है, उस धर्म की श्रद्धा होना वो बहुत कठिन है। और श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक। श्रद्धा का नाम है सम्यक, कि उस धर्म पर श्रद्धा होना कि नहीं ये सही है, इसी रास्ते पर मेरे को चलना है, वो श्रद्धा होना वो बहुत कठिन होता है। फिर कहते हैं दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। अब इससे दुर्लभ क्या है, श्रद्धा भी प्राप्त हो गई अपने को। श्रद्धा क्या हो गई कि भाई हम देह नहीं है, शरीर है, शरीर नहीं है, आत्मा है। अब इस आत्मा का हमको अनुभव साक्षात्कार करना है। भगवान तो ये कहते हैं, सब साधुओं का, सबका ऐसा ही उपदेश है ना, कि आप आत्मा का आनंद लो। आपने विषयों का आनंद बहुत ले लिया जगत के, और निरंतर जगत के जी विषयों का आनंद ही लेते हैं। तो अब आत्मानंद लो, और आत्मानंद लो, ये बात तो उसको बैठ गई कि अपने को आत्मा का आनंद प्राप्त करना चाहिए। अभी मनुष्य जीवन में वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सहज आनंद। परंतु श्रद्धा बैठी, परंतु क्या है कि वो विषयों से विरक्त नहीं हो पा रहा है। तो उसका क्या अर्थ ऐसी श्रद्धा का, विषयों को छोड़ नहीं पा रहा है, विषयों से विरक्त नहीं हो पा रहा है, आत्म संयम में नहीं आ रहा है, इंद्रियों और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति। तो केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता है, फिर संयम में आना पड़ता है। इसलिए अपने को विषयों से विरक्ति और विषयों का त्याग करना पड़ता है, और 5 इंद्रियों और मन को रोक करके स्वरूपानुसंधान करना, इसका नाम संयम कहलाता। इससे फिर आगे का गुण स्थान पंचम गुण ठाना ऐसा कहते हैं। 5वां गुण स्थान इस प्रकार से आता है, और वहां पर फिर कर्मों की संवर निर्जरा है वो चालू हो जाती है। विषयों से विरक्त होने से, आत्म संयम प्राप्त करने से वो ऑटोमेटिक कर्मों की संवर निर्जरा, इसलिए वहां से फिर मोक्ष मार्ग भी
यथार्थ रूप से चालू हो जाता है। तो ये दुर्लभ है प्राप्त होना, श्रावक के व्रत प्राप्त होना वो अत्यंत दुर्लभ है। फिर आगे कहे दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। श्रावक बन गए, 5वें गुणस्थान के अब तक आ गए, अब मुनि बनना वो अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो रोकने वाले बहुत है। जब हम धार्मिक परिवार में जन्म लेते हैं और हमारा परिवार अच्छा है, परिवार में सब अच्छे धर्म करने वाले भी हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि भाई धर्म तो यहां भी तो हो रहा है, घर में भी तो हो रहा है, तुमको घर छोड़ने की कहां जरूरत है। हम कोई अलग रास्ते पे चल रहे हो तो बात अलग है, हम तो धर्म के रास्ते पे ही चल रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है आपको, घर छोड़ने की जरूरत क्या है। ऐसा करके वो उसको रोके रखते और उसमें राग का पोषण करते रहते। कहते हैं ना, बहुत कहते थे कि તમારે ઘરે રહીને છે ને જેટલી ભક્તિ કરવી એટલી કરો, પણ તમે છે ને વધારે નિયમ વગેરે નહીં લો। अभी हमारे एक घटना हुई, मैं बताऊंगा नहीं किसी को कि उनके व्रत आदि अच्छे लेने थे बाहर के, तो रोक दिया उनको कि તમારે यहाँ रहीને જેટલી ભક્તિ કરવી હોય કરો, જે કરવું હોય કરો, પણ તમારે છે ને તમારે વધારે नहीं लेवाना है। तो वो ये राग है, इसका नाम राग कहलाता है। तो धर्मिष्ठ परिवार से ज्यादा राग हो जाता है, इसलिए हमेशा सावधान रहना। अपने घर में धर्म करने वाले सब लोग होते हैं ना, तो व्यक्ति उस राग का पोषण उससे करता है। धर्म करने वाला नहीं है तो वो उस परिवार से निकल ही जाएगा, पर धर्म करने वाला तो उस परिवार से चिपका ही रहेगा। वो हमारे तो बधु धर्मपूर्वक ज करिए छे, सारू करिए छे, हमारे तो उसको वैराग नहीं आता है उस व्यक्ति को, और वहीं के वहीं चिपका रहता है और एक दूसरे में ही लगे रहते हैं। फिर एक दूसरे की चिंता करते रहते, आत्मा की चिंता करते, और उनको यूं लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं। उसका नाम धर्म नहीं है, मात्र आप साथ मिलकर के धर्म की क्रियाएं करते हो, थोड़ी भक्ति कर लेते हो, थोड़े बहुत व्रत उपवास कर लेते हो, उसको धर्म मानते हो। पर आत्म संयम, स्वरूपानुसंधान, आत्मानंद की प्राप्ति करनी हो तो निर्ममत्व चाहिए। ध्यान की सिद्धि करनी है तो निर्ममत्व चाहिए। निर्ममत्व नहीं हो रहा है। एक दिन अपने बेटे से बात नहीं होती है, एक बार नहीं, दो दो बार बात नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। धर्म कर रहे हैं, दोनों ही तो धर्म कर रहे हैं, ये निर्ममत्व नहीं। इससे केवल आपको अच्छी गति मिल जाएगी, आपको आत्मा का ध्यान कभी नहीं लगेगा इससे। इसलिए अपनों से सावधान। सबसे अधिक इस धर्म मार्ग में आने पर यही सावधानी की जरूरत होती है कि कहां पर हम अपने राग का पोषण कर रहे हैं, और हम आवश्यकता समझते हैं इन सब चीजों को। ऐसे थोड़ी आवश्यकता है। आपके घर वालों से आप 3 दिन बात नहीं करोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ। आप 3 दिन का काम समझा दो उनको कि 3 दिन का काम इस प्रकार का है, और इसके बाद हम 3 दिन बाद बात करेंगे। फिर 3 दिन बाद समझा दो उनको कि 3 दिन बाद अब बात करेंगे। ऐसे निर्ममत्व का अभ्यास करना पड़ता है। इधर तो ये पोपाबाई नो राज नहीं, आला खाचर नो राज छे। तो ये सब सावधानियां अपने को बरतनी पड़ती है। सबसे अधिक तो वही बांधते हैं ना, अपने बांधने वाला कौन। और किसी के साथ इतने बन जाते हैं कि उसके साथ बात नहीं करो तो अपने को अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आज हमारे कुछ अभाव हो गया, ऐसा लगता है। तो भले वो कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, उससे भी आप हटो, क्योंकि वो परद्रव्य है। वो हमारे ध्यान में चलेगा, हमारे बैकअप माइंड में वो चलेगा, और वो हमको स्वरूप अनुसंधान नहीं करने देगा वो व्यक्ति। इसलिए वितरागता के मार्ग पर हर एक से बच करके रहने जैसा है। तो दीक्षा का धरना बहुत कठिन है। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। अब दीक्षा भी एक बार ले लिया आपने, रत्नत्रय के लिए दीक्षा लेते हैं, परंतु उस दीक्षा लेकर के वो जो मुनियों के व्रत होते हैं, बहुत कठिन व्रत होते हैं, तलवार की धार पे चलने जैसे व्रत हैं ये सारे के सारे। उनको लंबे समय तक पालन करते रहना ये बहुत कठिन है, क्योंकि गिरने के साधन बहुत हैं। और सही रूप से अगर आपको
स्वसन्मुख वृत्ति नहीं है, ज्ञान श्रद्धान के बिना ही मुनिव्रत ले लिए तो थोड़े समय बाद बोर होने लगते हैं, क्योंकि दूसरे के उत्साह से, दूसरे के प्रभाव से कब तक चलेंगे अपने मुनिव्रत? जब तक आपको अंदर से उदासीन नहीं हो रहे हो तब तक व्रत आदि पलते नहीं है। और अंदर से उदासीनता तो आत्मानंद आएगा तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। किसके सहारे पालोगे आप दूसरे? तो लगातार आजीवन अपने व्रतों को पालते रहना यह भी बहुत दुर्लभ होता है, नहीं तो बीच में गिरते भी जाते हैं। और व्रत पालन करना और शुद्ध भाव करना, व्रत तो पालन कर लिए पर केवल वही दृष्टि नहीं रखना, और व्रत को पालन करते करते अपने भावों को शुद्ध रखना, विशुद्ध रखना, ये उससे कठिन। आगे कहते हैं दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। अब इससे दुर्लभ आत्म समाधि प्राप्त करना। बोधि ज्ञान मतलब आत्म समाधि प्राप्त करना। यहां पर निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सम्यक दर्शन वाला तो पहले ही आ गया सारा चैप्टर। तब यहां शुद्धोपयोग है, उसको प्राप्त करना इससे अधिक दुर्लभ है। शुभोपयोग तक तो कदाचित आ गए, हमने व्रत भी ले लिया, अच्छा सारा कर रहे हैं, वहां तक आ गए। अब शुद्धोपयोगी मुनि होना ये और दुर्लभ है, महादुर्लभ शुद्धोपयोगी। हर एक अंतर्मूर्त में अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, स्वरूप का अन्वेषण करना, स्वरूप की अनुभूति करना, ऐसा शुद्धोपयोगी मुनि का होता है। वो प्राप्त करना एकदम शांत, ज्ञान ध्यान तप में लगे हुए, मौन है, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि होना अत्यंत कठिन है। और इससे कठिन क्या है? पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आए है। शुद्धोपयोग प्राप्त हुआ तो श्रेणी चढ़ करके फिर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये सा केवल ज्ञान प्राप्त होना वो सबसे अधिक कठिन है, इस दुनिया में सबसे दुर्लभ है केवल ज्ञान प्राप्त करना। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त करें। तो ये क्रमशः दुर्लभताएं हैं, उसका वारंवार चिंतन करना चाहिए कि मुझे अभी ये मनुष्य जीवन मिला है, कितनी वस्तुएं हमको मिल गई। हम निगोज से निकल गए, स्थावर पर्याय चली गई, त्रस पर्याय में भी मनुष्य जीवन मिल गया, उत्तम कुल मिला है, अपने को धर्म का श्रवण हो रहा है, धर्म के ऊपर श्रद्धा भी हो रही है। अब क्या बाकी रहा? अब अपने आप को संयम में लाना और स्वरूप में डुबकी लगाना, इतना बाकी रहा है, इतना अपने हाथ में। इस पर अपना लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये बोधि दुर्लभ भावना। अब धर्म भावना, एक एक लाइन बोलना। धर्म भावना का मतलब होता है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो धर्म बताया उस धर्म के स्वरूप का चिंतन करना और फिर यथाशक्ति अपने जीवन में उसको धारण करना, उसका नाम धर्म भावना है। समय कम है, सब साथ में बोलते हैं। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। अब धर्म का स्वरूप बताते हैं। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो।
जगत में जितने भी धर्म चल रहे हैं, आर्य धर्म, उन समस्त धर्मों में अहिंसा को प्रथम बताया है और अहिंसा को ही परम धर्म बताया है। इसलिए जहां अहिंसा है वहीं पर धर्म है, और जहां हिंसा है वहां रंच मात्र भी धर्म नहीं है। इसलिए धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो। अहिंसा धर्म है, वो ही सच्चा है। कोई सा भी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो कि जैन धर्म हो कि वैष्णव धर्म हो कि अलग अलग संप्रदाय चलते हैं अपने तो बहुत सारे, पर वहां मूल में अहिंसा होनी चाहिए। और जिसकी जितनी अहिंसा अधिक, उतना वो धर्म ऊंचा। इसलिए कहते हैं ना, एक बार अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पहले गृह मंत्री थे, उनका एक वक्तव्य आया था, बहुत अच्छा वक्तव्य आया था उनका, जैन धर्म के ऊपर आया था, कि उन्होंने विश्लेषण किया कि जैन धर्म है वो अहिंसा की पीएचडी है, धर्म की पीएचडी है। बाकी जितने धर्म हैं वो कोई 10th क्लास तक है, किसने कॉलेज किया हुआ है, किसने एमए किए हुए है, किसने क्या किया हुआ है, पर ये जो जैन धर्म है वो पीएचडी है। सबसे उत्तम अहिंसा कहीं है तो इस जैन धर्म में है, इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए सभी धर्मों में कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अहिंसा सबके अंदर थोड़ी बहुत है। पर सबसे उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अगर किसी को मानना है कि भाई सबसे अधिक उत्कृष्ट पराकाष्ठा का है, तो वो जैनों में। यहां जितनी सूक्ष्म अहिंसा बताई गई है, ये वायु का एक जीव, पंखा मत चलाओ क्योंकि वायु का एक जीव को घात होता है। पानी का उपयोग ज्यादा मत करो, जल का एक जीवों का। अग्नि मत जलाओ, अग्नि का एक जीवों का घात होता है। इतना सूक्ष्मता से, और भी जो खाने पीने की चीजें हैं इसमें, इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा का वर्णन अन्य कहीं पर भी नहीं आता। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म ये सब धर्म मानते हैं, और इसमें सबसे अधिक उत्कृष्ट है अहिंसा कहीं तो ये वीतराग दर्शन में, जैन धर्मों में मिलती है। और हम सब बड़े सौभाग्य हैं कि हमको इस धर्म का सेवन करने का अवसर मिला है। सदियों सदियों नहीं, युगों युगों नहीं, सागरों सागरों नहीं, अनंत काल बाद कभी ऐसा समय आता है यथार्थ ऐसे धर्म। परंतु अहिंसा दो प्रकार की है, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। केवल दूसरे जीवों की रक्षा करना, इसी का नाम अहिंसा नहीं है। अपने अंदर राग द्वेष मोह कामादि उत्पन्न नहीं होने देना, वास्तव में उसका नाम अहिंसा है। क्योंकि अपने आत्मा की हिंसा इनसे हो रही है, राग द्वेष आदि से हो रही है, तो रागादि को उत्पन्न नहीं होने दे। जहां राग द्वेष है वह दूसरे की हिंसा होगी, दूसरे की हिंसा है वहां राग द्वेष अवश्य होंगे। और जहां राग द्वेष नहीं है वहां पर दूसरे की हिंसा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति राग द्वेष के लिए ही हिंसा करता है। हम ज्यादा से ज्यादा हिंसा क्यों करते हैं? हमारे चलने में, हमारे आरंभ परिग्रह से हिंसा होती है। आरंभ परिग्रह क्यों करते हैं? हमको हमारे शरीर के प्रति, परिवार के प्रति राग है, मोह है, इसलिए तो वो सारा इकट्ठा करते हैं। उन इकट्ठा करने में हमारी हिंसा होती है, दूसरे जीवों को हम पीड़ित करते हैं और दूसरे को मार करके हम अपना जीवन चलाते हैं। और किसी को अपने शरीर के प्रति राग नहीं है, वीतराग होना है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो किसी की हिंसा करेगा ही नहीं। इसलिए राग द्वेष से मुक्त होना वही वास्तव में परम अहिंसा कहलाता है। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो पर को दुख दे और सुख माने वो क्या है? पतित है, गिरा हुआ है। विज्ञान में तो ऐसा ही सिद्धांत है, जीवो जीवस्य भोजनम। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। बहुत सारे तर्क देते। एक बार कोई महाराज थे, उनके साथ कोई
कोई इस्लाम धर्म के मौलवी वगैरह थे, उनकी चर्चा कि आप लोग पूरी तरह से अहिंसा के समर्थन करते हो, अगर इस संसार में सारे लोग अहिंसा का पालन करें और शाकाहार करने लग जाए तो आपको ही शाकाहार नहीं मिलेगा, आपको भोजन ही नहीं मिलेगा। हम सब लोग अगर हम शाकाहार चालू कर दें, आपको भोजन नहीं मिलेगा, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। महाराज जी ने जो उनको उत्तर दिया ना, वो उत्तर सुनने जैसा है। बहुत अधिक लोग भोजन करते हैं तो भोजन कम पड़ता है, ऐसा नहीं। किसी को भोजन आदि मिलता है तो बहुत अधिक लोग हो तो कम भोजन मिलेगा, ना बहुत कम लोग हो तो उसको ज्यादा भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको अपने पाप पुण्य के आधार पर भोजन आदि मिलते हैं। और सारे लोग जब पुण्यवान हो, शाकाहार का मतलब क्या है, सारे लोग जब अहिंसक हो जाएंगे, ये पृथ्वी अपने आप अन्न उत्पन्न करती है। किसी को कोई कमी, आज कमी इसीलिए आ रही है, मांसाहारी लोग, हिंसा हो रही है, ये सारी ये कोरोना वाली बीमारियां, ये सब किस लिए हो रहा है? रोग हो रहे हैं, न कहीं भूकंप आ रहे हैं, न कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, न कभी क्या हो रहा है न, ये सारा का सारा इसीलिए कि अपने खाने के लिए दूसरे प्राणियों को पीड़ित किया जा रहा है। और उनकी हाय लगती है कि नहीं लगती है? वो पाप कहां जाएगा? इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा वो पाप। और आप सब शाकाहारी जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं आपके घर पे भोजन आएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा होता है भोग भूमि में, भोग भूमियां है ना, कितनी 96 भोग भूमियां हैं, 30 तो सच्ची भोग, बाकी 96 कुभोग भूमियां हैं। भोग भूमियों में वे अहिंसक होते हैं सब, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी को। और वहां पर ऑटोमेटिक, क्योंकि वहां अहिंसक लोग हैं, इसीलिए कल्प वृक्षों से सब मिल जाता है। उनके पुण्य का उदय, उनकी वृत्ति ऐसी है, इसलिए प्रकृति उनके लिए वो व्यवस्था करती। तो अगर हमारी वृत्ति अहिंसक हो जाए तो प्रकृति अपनी आवश्यक वस्तु ऑटोमेटिक हमको देती है, हमको करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो सामने बैठे थे वो अवाक रह गए कि ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। बात तो आपकी सही लग रही है, फिर भी अब उनको कितने कन्विंस हुए नहीं हुए। तो किसी के ऊपर किसी का डिपेंड नहीं होता है। तुम शुद्ध बनाओ, तुमको तुम्हारे पुण्य का फल मिलेगा। अभी जैसे ये कोरोना का काल चल रहा है, अभी भी जिसके पुण्य का उदय उसको कोई असर नहीं है इसका, सब आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। जिसके पाप का उदय है उसी को वो सब सारी चीजें होती है। तो सब पाप पुण्य के आधार पर हैं, किसी के करने नहीं करने से कुछ नहीं होता है। बड़े परिवार होते हैं, वहां लोग भूखे मरते हैं क्या? आज देखो किसी के परिवार में 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, और 40-40 लोगों का परिवार है, और सबसे अधिक खुशहाल परिवार। वो कोई दुखी परिवार नहीं है। जितने अधिक मानव संसाधन होते हैं उतने अधिक उस परिवार की समृद्धि होती। हम परिवार नियोजन की बातें करते हैं तो लोगों के बढ़ने से थोड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की दुष्ट वृत्तियां बढ़ने से समस्याएं बढ़ रही हैं। आज के काल से पहले जनसंख्या बहुत हुआ करती थी, अभी तो इतनी जनसंख्या है ही नहीं। रामायण काल में, महाभारत काल में अभी अपनी जितनी जनसंख्या है ना, उससे अधिक तो वहां सैनिक मरे थे। तो जनसंख्या कितनी होगी वहां पर? तो कैसे भूखे मरते थे क्या? जनसंख्या बढ़ने से कोई भूखा नहीं मर रहा है, जितने इंसान है ना वो दुष्ट हो गए हैं, इसलिए प्रकृति रुष्ट हो गई है। रुष्ट प्रकृति है, इसलिए कुछ मिलता नहीं उनको। जो पर को दुख दे सुख माने, उससे पतित मानो, उसको पतित मानना चाहिए। ये द्रव्य हिंसा मतलब पर की अहिंसा की बात करें। अब स्व अहिंसा की बात करते हैं। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, ये अपनी अहिंसा है। राग द्वेष मद और मोह को घटा करके क्या करना? आत्मा की रुचि प्रकट करो। तो क्या होगा? धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जाल। वास्तविक धर्म यहां से चालू होता है, आत्मा की रुचि प्रकट होती है, वहां से धर्म चालू होता है। अब वो अंतर्मुख हो जाता।
और भगवान ने जो धर्म बताया है, बाहर का धर्म, अंदर का धर्म, उसका पालन करते करते वो भव सिंधु को पार कर जाता है। इसका साधन बताते हैं। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। अब करना क्या कि वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, जो वितराग और सर्वज्ञ हो गए, दोष बिन का मतलब वितराग, और सर्वज्ञ हो गए, और जिनकी वाणी है, उनकी वाणी में क्या है, सप्त तत्व का वर्णन जामे, उसमें 7 तत्वों का वर्णन है। जीव, अजीव, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इनका वर्णन है। सबको सुखदानी, इनका श्रद्धान करने से, इनके अनुरूप चलने से सबको सुख मिलता है। इसलिए क्या करना, इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, इनका बार बार चिंतन करना कि मैं जीव तत्व हूं, शांत स्वभावी हूं, राग द्वेष रहित हूं, मुझे अन्य वस्तुओं की, व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, विषय वासनाओं की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी मर्यादा में रहना है, अपने संयम में रहना है। ऐसा बारंबार बारंबार उन 7 तत्वों का भेद ज्ञान करते रहो। ये विषयों में प्रवर्तन करना है, ये प्रमाद करना है, ये सारा सारा क्या है, ये आश्रव है, ये बंध के कारण है, और इससे मैं 4 गतियों में परिभ्रमण करता हूं, आकुल व्याकुल होता हूं। इसलिए अब मुझे 4 गतियों में परिभ्रमण नहीं करना है, अब मुझे मेरे स्वरूप में रहना है। किसी से बहुत अधिक राग नहीं करना है, किसी से बहुत अधिक द्वेष तो बिल्कुल नहीं करना है। राग तो थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई बात नहीं, होता ही है। द्वेष तो बिल्कुल नहीं करना है, और मोह से तो बहुत दूर रहना है। राग द्वेष तो चलो और भी हो जाए, तो मोह से तो मुझे बहुत दूर रहना है, दूर से ही नमस्कार करना। मोह का मतलब पराये को अपना मानना, अपना नहीं है उसको अपना मानना, और अपने को अपना नहीं मानना। तारो दोष એટલો જ અન્યને પોતાનું માન્યું અને પોતે પોતાને, ये मोह कहलाता है। हम किसी से प्रेम करें वो बात अलग है, पर वो हमसे अलग है, इतना ध्यान रखें। और ये कभी न कभी हमसे अलग होने वाला है, ये छूटने वाला है। इसलिए हम उससे इतना मोहित नहीं हो जाए कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। ये मोह कहलाता है। जिसके बिना हम नहीं रह सकते ना, जिससे बात किए बगैर नहीं रह सकते हैं, जिसको देखे बगैर नहीं रह सकते हैं, वो मोह है। इसलिए इस मोह को घटाना। हां, इच्छा होती है अपने को, किसी से मिलने की इच्छा हुई, किसी को प्रेम करने की, ये इच्छा होती है, परंतु इच्छा होना एक अलग बात है, और उसके साथ एक में हो जाना वो अलग बात है। इच्छाएं तो पूर्व संस्कारों से होती है, इच्छा हो, परंतु इतना ध्यान रखना कि मुझे आपसे मिलने की तो इच्छा है, मुझे आपके साथ रहने की भी इच्छा है, अपने बच्चों से, परिवार के साथ सब, परंतु अनुकूलता हुई तो ठीक है। बहुत अधिक आकुल व्याकुल होकर के मुझे ये सारा करना नहीं। हमको घूमने फिरने की, हमारे बच्चों के साथ जाने की, वो सब इच्छाएं हैं, परंतु इस इच्छा की पूर्ति के लिए अनितिपूर्वक येन केन आकुल व्याकुल होना नहीं। अगर हमारा ऐसा पुण्य का उदय होगा, सहज संयोग मिला, तो हम थोड़ा आनंद उनके बीच में भी ले लेंगे, कोई बात नहीं, परंतु व्याकुलता नहीं। व्याकुलता है वो मोह का कारण हो जाता। तो ऐसी श्रद्धा रखना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत राय जी कहते हैं कि इसी जतन ते, बार बार इन तत्वों का चिंतन करना, मैं कौन हूं, इसको हमेशा याद रखना। और मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मेरा जन्म सार्थक कैसे हो, जन्म और मृत्यु का खेल क्या है, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરો। चिंतन बार बार, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે એ પરહરું। एना विचार विवेक पूर्वक
शांत भावे जो कर्या तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। हमेशा याद रखना, अगर सतर्क रहना है तो मैं कौन, इतना याद रह गया ना तो सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसी का नाम धर्म है। अपने आप को हमेशा अपना श्रद्धान करना, अपना ज्ञान करना और अपने रूप होना। और जब हम अपने को भूल जाते हैं तो दूसरे में चले जाते हैं। इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास कर लें कि हमको हमारे स्वरूप की जागृति स्वप्न में भी रहे। सपने में भी उठाए ना कोई अपने को पानी डाल दे, अपन सोए हुए और सर्दी के दिन है और अपने ऊपर किसी ने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया और उठ गया। उठ करके सबसे पहला विचार क्या आता उसको? ये आपके आत्मज्ञान की निशानी। उसको ठंडा पानी निद्रा में भी लगता है तो उसको ये मैं सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, ये स्फुरना है उसकी। पानी डालने वाले का ज्ञाता हूं मैं। नींद तो खुलेगी, नींद खुलते पहला विचार यह आता, इसीलिए वो हड़बड़ाता नहीं। हड़बड़ाहट अज्ञानी को होती है, ज्ञानी को कभी हड़बड़ाहट नहीं होती। हड़बड़ाहट जहां स्वरूप का विस्मरण है वहां होती है। इसीलिए अपन देखते हैं ना, बड़े पुरुष, जंगली जानवर आ जाते हैं घबराते नहीं। किसी के ऊपर सांप चढ़ जाता है, घबराते नहीं। ऐसा क्यों कर पाते हो? क्यों? क्योंकि उनको पता है इस शरीर का भी मैं ज्ञाता हूं और सांप का भी मैं ज्ञाता हूं। इसलिए इनको 7 भयों में से एक भी भय नहीं। तुरंत सावधान। धैर्य इतना है, आत्मानी मस्ती नथी कहीं सस्ती। सस्ती नहीं है। अपने को तो कोई बात कह देता तो ही हड़बड़ा जाते अपन। हम तो बात भी सुनने को तैयार नहीं है किसी की, किसी का तर्क सुनने को तैयार नहीं हम। हमको अंदर जो भरा हुआ है ना वही निकालना है। तमे पहला छे मारी बात सांभळो। मारी का मतलब तू कौन? सबसे पहले ये विचार कर कि तू कौन, तो एम कहे मारी बात तमे सांभळो। तूने सबसे पहले मिथ्यात्व का सेवन किया यहां पर। मारी बात सांभळो। अरे आत्मा की कोई बात ही नहीं है। आत्मा बात से परे है। तू क्या तेरी बात करेगा? और तू तेरी बात करेगा तो सामने वाला तेरी बात सुनेगा ऐसा गारंटी है? और सुन भी लेगा तो वो तेरी बात मानेगा? इसलिए धैर्य रखो। वार्तालाप में भी आत्मा का अभ्यास। आपको कुछ कहना है, आप अपनी बात सारी कह लो। अब आप कह चुके, अब मैं आपको कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो इधर से इधर, उधर से इधर। देखो कितने हम आत्मज्ञान की बातें करते हैं, पर 24 घंटे में देखना है कि हम आत्मज्ञान का अभ्यास कितना करते हैं। आत्मज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है। और जहां निरंतर 24 घंटे वृत्ति शीतलीभूत रहती है ना, जहां कोई उत्तेजना नहीं, ऐसा लगे कि ये व्यक्ति ठहर गया है, ये व्यक्ति बर्फ जैसा हो गया है, जैसे पत्थर जैसा हो गया है। इनके अंदर कोई कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती है। जिसको जो सोचना हो सोचो, जिसको जो करना हो करो। हम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई खोटा लगता हो तो हमको बताओ, हम उसको वैसे वैसे कर देंगे। हमारी कोई इच्छाएं नहीं रही।
हमारे कोई स्पष्टीकरण नहीं रहे अब, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं ना। सत्य स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाशित नहीं करना पड़ता है। हम कहते हमारी अंदर છે ને મારે આમ કહી દેવું છે, હું કહું ને तो બીજાને खबर क्यों રીત पड़े, तेरे कहने से किसी को पता पड़ रहा है ऐसा है, और तू कहेगा तो भी पता पड़ जाएगा ऐसा थोड़ी है, केवल सुन लेगा वो। ज्ञानी होते हैं वो इतने गहरे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि अपने को पता नहीं पड़ने देते। हम वर्षों तक उनके साथ रहे ना, तो भी उनकी गहराई की था लेना बहुत कठिन। इतना सारा था तो आपने आज तक हमको क्यों नहीं बताया। फिर कभी ऐसा अवसर पर कभी वो बात खोलता है ना, कभी ऐसा सामने वाला पात्र मिल गया, सारा ये मिल गया, ऐसी बात थी तो वर्षों तक आप इस बात को अंदर दबा के कैसे रहे। तो उनको बात करने का कोई शौक नहीं है, ये तो योगानुयोग हो गया और हमने आपकी बात बता दी कि आपके अंदर ये चीज थी, बाकी हमको किसी को कुछ नहीं कहना है। हमको तो अपने स्वरूप का अनुसंधान करने से ही फुर्सत नहीं है, तो मैं किसी को ये बात बताऊंगा वो कहां, वो बहुत दूर की वस्तु है। यहां तो वो तुरंत भूल रहा है, यहां तो वो अपने उदय को ही तुरंत भूल रहा है व्यक्ति। बहुत अद्भुत ज्ञानियों की बातें हैं। अभी मेरे को सबसे अधिक इंटरेस्ट का विषय मेरे यही है, ज्ञानी का अंतरंग चरित्र, सबसे रुचि का विषय। अपने आज 12 भावनाएं पूरी हो गई। मंगत राय जी को सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं। ये निश्चय धर्म प्रकट होना चाहिए अपने अंदर। वैराग्य है, वैराग्य से उदासीनता, उदासीनता से अंदर में वृत्ति जाती है, और वो अंदर का धर्म केवल अंदर ही नहीं रहे, बाहर हमारे मन वचन और काया में भी आए। काया से भी दिखना चाहिए, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, हमारी आंखें, ये सब दिखने चाहिए। वचन में भी दिखना चाहिए, हमारी वाणी होगा तो दिखेगा, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा ना, कहां जाएगा वो। और हमारे चित्त में तो हमेशा रहना चाहिए। अंत मंगल। इसी भावना के साथ वापस अंत मंगल बड़ा साथ में। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।